हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 11 में। तो चलिए, आज लेकर आया है क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। आज वास्तविक संख्या का पूरा निचोड़ कंसेप्ट बेसिक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। चलिए, आज संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। पूरा वीडियो के अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। और कोई अगर मेरा चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज से रेगुलर मेरा क्लास चलेगा यूट्यूब पर, क्लास 10th का गणित पढ़ाते हैं। तो रेगुलर वीडियो चैप्टर वाइज वीडियो जो है सीरियली मिलेगा आपको रेगुलर यूट्यूब पर मैथ क्लास अनुसार यूट्यूब चैनल है मैथ क्लास अनुसार 11 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, टॉपिक आपका वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए, जितना भी संख्या पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य, पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जितना भी संख्या पढ़ते हैं सभी का समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे हम गिनते हैं ना कोई भी चीज़, तो कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि अनंत तक। कोई भी चीज़ का गिनती अंत नहीं होता, इसलिए अनंत तक क्या हो गया? वह प्राकृतिक संख्या हो गया। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। अब चलते हैं अगला टॉपिक। देखिए, इसका पॉइंट्स है कुछ प्राकृतिक संख्या का। कहता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। जहाँ से चालू होता है वही सबसे छोटी हुआ। तो प्राकृतिक संख्या में हम शुरू कहाँ से करते हैं? तो यहाँ एक से करते हैं। तो एक हो गया इसका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य मिला देंगे, कोई जीरो बढ़ा देंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है, उसी में अगर हम जीरो लगा देंगे, जीरो से कोई चीज़ को काउंट करने लगेंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसमें एक बढ़ गया आपका कौन चीज़? जीरो। जीरो बढ़ा दिए अगर प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसका भी कोई अंत नहीं है। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो से चालू हुआ तो जीरो हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर जीरो होती है। उसके बाद देखिए स्टार में सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का समूह जितना भी सदस्य है वो सभी जो है पूर्ण संख्या में आ जाता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या का टोटल मेंबर जो है, सभी उसका सदस्य प्राकृतिक संख्या में नहीं रहता। देखिए, जैसे दिखाते हैं अभी आपको, यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या का जैसे क्या था, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था। पूर्ण तो वो देखिए पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि है। लेकिन पूर्ण संख्या का सभी टोटल प्राकृतिक में नहीं है। जीरो देखिए पूर्ण संख्या में है, लेकिन प्राकृतिक में कहीं भी है नहीं है। इसलिए सभी का बात कर रहा है यहाँ पे। सभी प्राकृतिक का सभी सदस्य देखिए पूर्ण संख्या में है, लेकिन पूर्ण संख्या का भी प्राकृतिक में है, लेकिन सभी नहीं है, ऑल नहीं है। तो देखिए, जीरो जो है, जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए कहा गया सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक। जैसे गिनती करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, तो वो हुआ धनात्मक। इसको ऋणात्मक यानी कि माइनस में करेंगे। -1 -2 माइनस में जब गिनती करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। देखिए, पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और उसी में मिला देंगे ऋणात्मक यानी कि -1 -2 -3, तो उसका समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए
यहाँ पे बीच में यहाँ से देखिए 0 लाइन से इधर दायां तरफ चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक है। तो इधर देखिए क्या है, पूर्ण संख्या। इधर क्या है, पूर्ण संख्या है। इधर है पूर्ण संख्या। इधर देखिए 0 से इधर बायां तरफ -1 -2 -3, इधर भी देखिए गिनती है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती है, लेकिन माइनस में है यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है और माइनस इन्फिनाइट तक है यानी कि अनंत तक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ये सभी को पूर्णांक कहेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, भाज्य जिसमें भाग लगे कम से कम 3 चीज़ से, यानी कि जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। नीचे हम देखिए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 का गुणनखंड क्या सा हो सकता है, 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी 4 से भी लगेगा। 1 2 और 4 क्या कुछ चीज़ लगा, 3 चीज़ से लगा, इसलिए 4 हो गया भाज्य संख्या। 6 का बात करें तो 6 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। कई चीज़ से लगा, 4 चीज़ से लगा तो 6 भी हो जाएगा। 8 का बात कीजिए तो 8 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 1 2 3 4 चीज़ से भाग लग रहा है तो ये भी भाज्य संख्या हो गया। 9 में 1 और 3 और 9 3 चीज़ से भाग लग रहा है तो 9 भी हो गया भाज्य संख्या। इसी तरह 10 12, उसके बाद 13 नहीं होगा, 14 15 16 18 20, ये सभी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें सिर्फ 2 चीज़ से भाग लगना चाहिए। जैसे देखिए 2 में 1 और 2 सिर्फ 2 से लगेगा, इसके अलावा कोई चीज़ से भाग लगेगा नहीं लगेगा। से देखिए 3 में 1 और 3 से ही भाग लगेगा। से 5 में 1 और 5 से ही लग रहा है, यानी कि इस सब में केवल 2 चीज़ से भाग लगेगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे हो गया 7 11 13 डॉट 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 इत्यादि। आगे टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा देखिए, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q = नॉट जीरो हो, यानी कहने का मतलब है P/Q यानी कि भिन्न के रूप में होगा, अंश कुछ भी रहे लेकिन हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 2 0.5 0.25 0.3 का रेकरिंग 0.6 पे रेकरिंग है। ये सब को जो है ना हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सब क्या है परिमेय संख्या। जैसे √4 का निकल जाएगा, रूट से कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, √16 निकल जाएगा, 5/2 6/3 इत्यादि। ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट में है रूट से निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या दशमलव में है अगर उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखना संभव है, तो वह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जो भिन्न के रूप में है वो भी परिमेय संख्या के रूप में होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अगला टॉपिक आपका अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √5, इसको रूट से निकालिएगा तो पूरा नहीं निकलेगा। √2 ये भी रूट से पूरा नहीं निकलेगा। 0.01 001 0001। अब देखिए ये कैसा होता है आवृत्ति हो रहा है। देखिए 0.0 1 को 0 1 आया, तब 2 को 0 1 आया, तब 3 को 0 1 आया। इसका मतलब आगे आएगा 4 को 0 1, फिर आएगा 5 को 0 1, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका अंत ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यह क्या है
अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला टॉपिक आपका फार्मूला है, यहाँ से देखिए फार्मूला है, सूत्र अभ्यास में कहता है नोट में, यदि दो पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ यानी कि मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि हल करने के लिए कहे, जहां ए ग्रेटर देन बी यानी कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से हो, तो उसके लिए देखिए फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए और बी के मान से छोटा होना चाहिए। समझ में आया? ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे इस पर तब फिर इसका यूज होगा तो समझ में आएगा अच्छा से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए अगला फार्मूला है आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर जिस दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले, वही दोनों संख्या को एक तरफ गुना कर दीजिएगा और एक तरफ उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। अगला फार्मूला है देखिए पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या अगर इसको इस फार्मूला में अगर हम पहली संख्या के बराबर हल करेंगे तो इधर बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम है, दूसरी संख्या इधर पहली संख्या गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, तो वही बन गया एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अब देखिए अगर दूसरी संख्या बराबर हल करेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ इसके बटा हो जाएगा पहली संख्या। यदि अगर हम एचसीएफ बराबर हल करें तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अगर एलसीएम बराबर हल करें तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। समझ में आया फार्मूला? आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट फार्मूला है पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आगे है जी एक्स बराबर हम कह सकते हैं पी एक्स माइनस आर एक्स बटे क्यू एक्स। देखिए अगर जी एक्स के बराबर इसके बराबर हल करना हो ना तो ये आर एक्स जो है इधर प्लस में तो पी एक्स के माइनस में चल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है पी एक्स माइनस आर एक्स। उसका क्यू एक्स जी एक्स के गुना में है तो इधर कौन चीज़ में आ जाएगा, भागा में, बट्टे में आया क्यू एक्स। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा फार्मूला सब। आगे फार्मूला नंबर 9 देखिए क्या है क्यू एक्स बराबर हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स बटे जी एक्स। इसके बाद 10 नंबर आर एक्स बराबर होता है पी एक्स माइनस जी एक्स गुना क्यू एक्स। उसके बाद देखिए नोट में क्या है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के लिए q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, कहने का मतलब 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, अर्थात 2 के पावर m गुना 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर कुछ भी आना चाहिए गुना 5 के पावर कुछ भी आ आए तो उस परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। अगर ऐसा आए कोई परिमेय संख्या हो, कोई भिन्न हो, उसका अंश अगर हर पहले कटता है तो काट दीजिए, अगर अंश हर कट रहा तो काट दीजिए, काटने के बाद अंश को छोड़ दीजिए जो कहता हूँ और q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर उसमें 2 या 5 या 2-5 में से कोई भी चीज़ आ जाए, दोनों आ जाए तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, अन्यथा नहीं तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अगर 2-5 भी आया फिर भी 3 आ गया तो अशांत कहेंगे, यानी कि 2 और 5 शांत है, ये माहौल को शांत करके रखता है। 2 और 5 जो है पूरे मैथ के माहौल को शांत करके रखता है। बेचारा इतना अच्छा आदमी है, 2 और 5 अच्छा है, पूर्णांक है, ये पूरा मैथ को शांत करके रखता है। एक बाद जो है सटा जो है अशांत है, जैसे 3, 7, 11, 13 ये सब क्या है, इसका 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या है
सभी क्या है, अशांत है। अगर शांत में अशांत आ भी जाएगा ना तो अशांते कर देगा। अगर शांत में अशांत आ भी जाएगा तो क्या कर देगा, अशांत ही कर देगा। जैसे दो गो साधु के साथ में एगो चोर भी चल जाता है तो रोज चोर का आदत लगा देता है चोरी करने का। इसीलिए उसी तरह अगर शांत के संग में अशांत भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही क्यू का आवाज खंड किए, दो आए या पांच आए या दोनों आए तो कहेंगे शांत। इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो कहेंगे अशांत है। चलिए आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से रेगुलर आपको मिलेगा वीडियो। आज ही कंसेप्ट था वास्तविक संख्या का, जो भी कंसेप्ट था बेसिक बता दिए। अब कल से इसका एक्सरसाइज 1.1 कल से जो है एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे सीरियली प्रत्येक सवाल को रेगुलर। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर अच्छा 99% मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल से फ्री में आप मैथ का पूरा तैयारी कर सकते हैं पूरा साल। चलिए।